पिछले गाथाओं तक हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि किस तरह से स्तुति की जाती है, और स्तुति में भी हमने देखा कि देह को प्रमुख रखकर, यानी कि देह के माध्यम से, प्रमुख तो आत्मा ही होती है, प्रमुख तो तीर्थंकर का स्तवन ही होता है, लेकिन देह के माध्यम से किस तरह से स्तुति की जाती है, और उस स्थिति को नाम दिया था व्यवहार स्तुति। कारण भी बताया गया था, ये बताया गया कि जिस तरह से किसी देश विशेष को या किसी राज्य विशेष की अगर हम तारीफ़ करें, उसके बारे में बात करें, तो उसका मतलब कदापि ये नहीं होता, कतई ये नहीं होता कि हम उस देश के रिप्रेजेंटेटिव की भी हम बात कर रहे हैं, या उस देश के, उस राज्य के रिप्रेजेंटेटिव की तारीफ़ कर रहे हैं। उदाहरण भी दिया गया था कि जैसे यदि हम अपने इंडिया की तारीफ़ करते हैं, भारत की तारीफ़ करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम मोदी जी की तारीफ़ कर रहे हैं। समझ में आई ना बात? दो मोदी जी इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया ऑन ग्लोबल लेवल, ठीक है ना, लेकिन फिर भी इंडिया की तारीफ़ करना सिर्फ मोदी जी की तारीफ़ करना नहीं है। वैसे ही अगर हम शारीरिक गुणों को देखकर केवली का स्तवन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कदापि नहीं लगाना चाहिए कि वही वास्तव में केवली का सच्चा स्तवन है, क्योंकि केवली भगवान का सच्चा स्तवन उस कॉन्टेक्स्ट में ये बात आई कि शरीर के हिसाब से, अगर हम देह के हिसाब से केवली भगवान का स्तवन करते हैं, तो वो मात्र एक व्यवहार स्तवन है, व्यवहार पूजा है, व्यवहार भक्ति है। और उससे बढ़कर अगर हम केवली भगवान का गुणानुवाद करें, उनके गुणों का स्मरण करें, जो उन्होंने गुण अपने प्रकट किए हैं, अपनी पर्याय में प्रकट किए हैं, उन गुणों का स्तवन करें, अनंत चतुष्टय का स्तवन करें, है ना, अनंत गुणों का स्तवन करें, उनके गुण भेदों का स्तवन करें, तो वही सही मायने में वहां बताई गई कि निश्चय स्तुति है। ठीक है, लेकिन 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 कहानी में ट्विस्ट यहां भी आ जाता है। क्या ट्विस्ट आ जाता है? भैया आचार्य कुंद हमें उस लेवल तक ले जाना चाहते हैं जहां वास्तव में उस स्तुति को भी व्यवहार स्तुति का नाम दे दिया गया, द्रव्य स्तुति का नाम दे दिया गया, और सच्ची निश्चय स्तुति, सच्ची भाव स्तुति, सच्ची भाव भक्ति, जिसे हम निश्चय पूजा, भाव पूजा, जो भी आप कहना चाहें वो कहते हैं, यथार्थ पूजा, यथार्थ भक्ति, उस लेवल पर लेकर आए हैं। और वो भक्ति क्या है कि जैसे अरिहंत भगवान ने अपनी पर्याय में प्रभुता प्रकट की है, वैसे ही मैं भी अपनी पर्याय में प्रभुता प्रकट करता हूं। तो भैया वही यथार्थ में सच्ची भक्ति है, निश्चय स्तुति है। समझ में आया? लेकिन ये बहुत आगे की बात थी, शुरुआत से शुरू करते हैं। गाथा नंबर 31 में बताया गया पहले नंबर की निश्चय स्तुति क्या है। तो पहले गाथा पाठ पढ़ते हैं। मैं सीधा हिंदी अनुवाद पढ़ता हूं, उसके बाद फिर भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे। जो इंद्रियों को जीत जाने, ज्ञान में निज आत्मा, वे हैं जितेंद्रिय जिन, वे हैं जितेंद्रिय जिन कहें परमार्थ साधक आत्मा, वे हैं जितेंद्रिय जिन कहें परमार्थ साधक आत्मा। देखिए दोबारा पढ़ते हैं, अर्थ भी इन्हीं 2 लाइनों में छुपा हुआ है। जो इंद्रियों को जीत जाने, क्या कि जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है। फिर क्या लिखा? जाने ज्ञान में निज आत्मा, और अपने ज्ञान स्वभावी अपने आत्मा को जानता हो। क्या जानता हो? अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा को जानता हो। अब इसमें एक शब्द है जो हिडन है,
वो शब्द क्या है कि अपने ज्ञान स्वभावी को अधिक जानता हो, अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा को अधिक जानता हो। अब ये जो अधिक वर्ड है, आपको लगेगा कि इसमें गाथा में तो आया नहीं है, गाथा में ही है, प्राकृत की गाथा में ये है। अगर आप कहें तो मैं प्राकृत की गाथा भी एक बार पढ़ देता हूं, वहां पर ये अधिक शब्द आया है। एक प्राकृत की गाथा पढ़ते हैं। जो इंद्रिये जड़ता णाण सहा वाधीयम, णाण सहा वाधीयम मुणिदीयादम तम खलु जिदिंदियम ते वणंति जेणिच्छदा साहू। अब ये जो ऊपर शब्द आया है ना, जो इंद्रिये जिणता, यानी इंद्रियों को जिसने जीता है, णाण सहावाधीयम, ज्ञान स्वभाव को अधिक, मुणदी आदम, यानी ज्ञान स्वभावी आत्मा को अधिक जानता हो, तम खलु जितेंद्रियम, उसे यथार्थ से जितेंद्रिय जिन कहा जाता है। और कौन कहता है? ये परमार्थ साधक आत्मा। ठीक है, अब इसका अर्थ समझते हैं, सामान्य अर्थ। अब यहां पर जो शब्द आया ना अधिक, अधिक को हम थोड़ा सा एलिबोरेट करेंगे कि जो इंद्रियों को अपने ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य इंद्रियों, यानी जो इंद्रियों को अपने ज्ञान स्वभाव, जो इंद्रियों से अपने ज्ञान स्वभाव को अधिक जानता हो। अधिक जानता हो का मतलब क्या? उनसे ज्यादा जानता हो नहीं, सर्वश्रेष्ठ जानता हो, भिन्न जानता हो। यहां दो अर्थ लेने हैं एक साथ ही। एक तो भिन्न जानता है, यानी इंद्रियां और मैं भिन्न भिन्न हैं। दूसरा सर्वश्रेष्ठ है। क्या है? सर्वश्रेष्ठ हैं। क्लियर है? बिल्कुल समझ में आई बात। जो इंद्रियों को जीत कर ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्य से, जो इंद्रियों को जीतकर ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्य से अधिक जानता है, यानी कि भिन्न जानता है, वो कैसे हैं कि निश्चय नय में स्थित वे वस्तुतः जितेंद्रिय जिन है, वो वास्तव में जितेंद्रिय जिन है। और ऐसा कौन कहते हैं कि ऐसा निश्चय नय में स्थित साधु जन कहते हैं। अब निश्चय नय में स्थित साधु जन कौन है? ये स्वयं केवली है। अरे सर्वज्ञ भगवान की वाणी है। क्या वाणी है? स्वयं सर्वज्ञ भगवान की वाणी है। समझ में आया? देखो, अब हम इंद्रियों के बारे में खुलासा करते हैं। देखिए, ये जो शरीर है ना, शरीर क्या है? पुद्गल परमाणुओं का एक घन पिंड है। पिंड का मतलब समझते हैं, स्कंद है, राइट। और ये जो 5 सेंस ऑर्गन्स है, 5 इंद्रियां, कौन कौन सी? आईज, ईयर, नोज, टंग और ये स्किन, टच जिसे हम कहते हैं, राइट। तो ये 5 इंद्रियां, जिनको हिंदी में स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण इंद्रियां भी कहा जाता है। तो ये सब क्या? शरीर के ही अवयव हैं, शरीर के ही कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, शरीर के कंपोनेंट होने से ये क्या है? पुद्गल ही तो है, क्योंकि शरीर भी पुद्गल है, राइट। तो ये जो पुद्गल इंद्रियां हैं, इनको कहा जाता है द्रव्य इंद्रियां। क्या बोला जाता है? द्रव्य इंद्रियां। क्लियर है? अब यहां पर जो बात आई है वो ये बात आई है कि इन द्रव्य इंद्रियों को जीतकर, इन द्रव्य इंद्रियों को जीतकर, अब ये जीतने का मतलब क्या साहब? अरे जीतने का मतलब ये नहीं कि मैं अपनी आंखें फोड़ लूं, कान फोड़ लूं, जबान काट लूं। समझ में आ गई ना बात? या फिर थोड़ा सा और आगे बढ़े तो भैया मैं आंखों से टीवी देखता हूं या कोई गंदी चीज दिख जाती है तो मैं उस चीज को ही उठा के फेंक दूं, टीवी को उठा के फेंक दूं या म्यूजिक सिस्टम को उठा के फेंक दूं। समझ में आ गया ना? खाना नहीं खाऊं, नमक नहीं खाऊं, चीनी नहीं खाऊं। अरे ये मतलब है ही नहीं। इंद्रियों को जीतने का मतलब ये है, इन द्रव्य इंद्रियों को जीतने का मतलब ये है कि मैं इन द्रव्य इंद्रियों से अपने को भिन्न जानूं, भिन्न मानूं। ये पुद्गल है, मैं जीव हूं, ऐसा भाव भाषण होता है, तभी ये कहा जाता है कि मैंने इंद्रियों को जीत लिया है। समझ में आया? और इनको
जो इंद्रियां हैं इनसे किसको भिन्न करना है कि अपने आप को भिन्न करना है। और मैं कौन कि मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा। अब भिन्न करके करना क्या है कि भैया अभी तक तू इंद्रियों का अनुभव करता आया था, अब तू अपने ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा का अनुभव कर। वही निश्चय से केवली भगवान की सच्ची सच्ची स्तुति है, सच्ची पूजा है, जिसे हम भाव पूजा कहते हैं। समझ में आया? अरे जब अपने निज स्वरूप का आदर किया मतलब उसको ग्रहण किया, उसमें एकाग्र हुआ, तब ही भगवान की स्तुति हुई, ऐसा कहा जाता है। देखो एक एग्जाम्पल आता है, एक टीचर है, ठीक है, सिर्फ 2 स्टूडेंट्स को पढ़ाता है वो। अब उसमें क्या है, दोनों स्टूडेंट को सेम सब्जेक्ट पढ़ाता है, सेम समय देता है, सेम डेडिकेशन से पढ़ाता है, पढ़ाने का स्टाइल भी वही है, राइट। दोनों एक साथ पढ़ते हैं बच्चे, दोनों को सेम होमवर्क देता है, ठीक है। लेकिन है क्या कि जो ए नाम का बच्चा है, वो ए नाम का बच्चा क्या करता है कि वो मास्टर जी के पैर दबाता है, वो मास्टर जी के लिए अच्छे अच्छे पकवान लेकर आता है, ठीक है, लेकिन होमवर्क पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। मास्टर जी की बहुत तारीफ करता है, मास्टर जी डांटते हैं तो भाई साहब इतना डेडिकेटेड है कि मास्टर जी की डांट तो छोड़ो, मार भी सहन कर लेता है। और तो और फिर भी मास्टर जी की सेवा करने से कभी पीछे नहीं हटता है। वहीं पर दूसरा बी नाम का बच्चा है, वो क्या करता है, वो इनमें से ज्यादा काम नहीं करता। हाँ, मास्टर जी की जो विनय होती है वो करता है, लेकिन पैर वैर नहीं दबाता, क्योंकि उसको लगता है कि मैं अपनी पढ़ाई पर फोकस करूं, जो मास्टर जी ने मुझे पढ़ाया है उस पर फोकस करूं। तो वो क्या करता है कि जो टीचर ने पढ़ाया उस पर फोकस करता है और टॉप कर जाता है। और वहीं पर जो ए नाम का बच्चा है वो जो है जस्ट पास होता है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि उन ए और बी बच्चों में से मास्टर जी की सच्ची स्तुति, सच्ची सेवा किसने की? मुझे पता है आप सबका जवाब यही होगा कि बी ने की। बिल्कुल सही बात है, बी ने की, क्योंकि जो सर थे, जो टीचर थे भैया, ही इज मेंट टू टीच, राइट। तो उनका पढ़ाना उनका धर्म था, और बच्चा पढ़ के अच्छा नाम करे, अच्छे मार्क्स लेकर आए, ये उनका कर्तव्य है, या फिर कहना चाहिए ये उनका ध्येय है ना। तभी तो उसी से तो वो खुश होंगे, उसके पैर दबाने से, खाना लाने से क्या खुशी। जिस काम के लिए उनको सौंपा गया है, जो उनकी जिम्मेदारी है, ठीक है ना, वो उस बच्चे ने पूरी करी, बी नाम के बच्चे ने पूरी करी। तो बस ऐसे ही भगवान महावीर की स्तुति, आपको क्या लगता है कि वो सच्ची स्तुति है? ओम जय महावीर प्रभो, स्वामी जय महावीर प्रभो, और हाथों में दीपक की आरती लेके उनकी आरती करें, चावल इधर से उधर चढ़ाएं। ठीक है, अपनी जगह ये हो सकता है कि भाव हमारे अशुभ में नहीं जाके कम से कम इधर उधर भटकने से बच रहे हैं और यहां पर लग रहे हैं, बट दैट इज नॉट एक्चुअल स्तुति, दैट इज नॉट एक्चुअल पूजा। और इससे भगवान महावीर स्वामी को रत्ती भर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब फर्क तो उनको वैसे भी नहीं पड़ता, लेकिन एक कहने की बात है सिर्फ, ठीक है ना। तो वो सच्ची स्तुति नहीं है भैया। उनकी सच्ची स्तुति तो वही है कि जैसा उन्होंने किया, जिस भगवान आत्मा का आश्रय उन्होंने लिया, उसी भगवान आत्मा का आश्रय लेकर मैं भी पर्याय में वैसे ही प्रभुता प्रकट करूं जैसी उन्होंने की। समझ में आई बात? बहुत कड़वी बात है, बोल दो ना तो लठ चल सकते हैं लेकिन बात तो यही है, प्रयोजन भूत तो यही है। समझ में आया? देखो, अनादि से है ना, हम इन्हीं चीजों में लगे आए हैं, इन्हीं चीजों में अनादि से अनंतों बार हमने यही किया है। मैं इसको डिमीन नहीं कर रहा हूं कि मैं इससे डिनाई भी नहीं कर रहा कि पूजा नहीं करनी चाहिए। अरे भैया, ज्ञानियों को पूजा करने का भाव सहज रूप से आता है, दुनिया की कोई ताकत उन्हें पूजा करने से रोक नहीं सकती। यदि द्रव्य चढ़ाने के लिए हाथ कट जाएंगे ना, तो भाव द्रव्य चढ़ाएंगे वो। समझ में आ गई बात? जुबान कट जाएगी तो मन ही मन स्तुति करके द्रव्य चढ़ाएंगे। और तो और
अरे अपने इस द्रव्य को द्रव्य चढ़ाना। कौन सा द्रव्य? जो इस दे वाले में विराजमान द्रव्य है, यथार्थ द्रव्य वो है, जीव द्रव्य, उसको द्रव्य चढ़ाना उन भगवान महावीर की सच्ची स्तुति है। और वही इंद्रियों को जीतना है। क्या है? वही इंद्रियों को जीतना है। अब यहां पर बात चल रही थी कि यहां 3 प्रकार की एक्चुअल में इंद्रियां आई हैं। 3 प्रकार की। अब आप हो गए, अभी तो मैंने 5 बताई थी। हाँ, वो इंद्रियां 5 जो इंद्रियां हैं वो द्रव्य इंद्रियां हैं। 5 सेंस ऑर्गन्स, उनको द्रव्य इंद्रिय कहते हैं। लेकिन इनको भी 3 कैटेगरी में आचार्य श्री ने डाला है। कैसी ये कैटेगरी? एक जो अभी बताई, द्रव्य इंद्रिय। दूसरी भावेंद्रिय। भावेंद्रिय क्या होती है जनाब? कि भावेंद्रिय वो होती है कि इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान हुआ, जिसे हम कहते हैं क्या? कि आंख ने देखा तो देखा, जबान ने चखा, ठीक है ना, कान ने सुना, स्किन ने स्पर्श किया, राइट, और नाक ने सूंघा। तो इस दौरान जो ज्ञान हुआ, इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान हुआ, जिन्हें हम इंद्रिय ज्ञान कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? इंद्रिय ज्ञान कहते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं तो ये शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो ये जो देखने में आ रहा है, इसके द्वारा जो ज्ञान हो रहा है, देखने से जो ज्ञान हो रहा है, इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान हो रहा है, निमित्तों, इंद्रियां जिनमें निमित्त बनती हैं, ऐसे ज्ञान को भावेंद्रिय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भावेंद्रिय कहा जाता है। अब बात यह है कि इन्हें भावेंद्रियां क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मेरा स्वभाव नहीं है। मैंने क्या जाना कि इंद्रियां जान रही हैं साहब, आंख देख रही है, जबान चख रही है, कान सुन रहे हैं और नाक सूंघ रही है, और मैं छू रहा हूं, स्किन छू रही है, राइट। तो हमने क्या समझा कि ये इंद्रियां जान रही हैं, इन इंद्रियों के माध्यम से मुझे ज्ञान प्राप्त हो रहा है। अरे भाई, ज्ञान तो ज्ञान के माध्यम से प्राप्त हो रहा है, तेरे खुद के परमात्मा स्वरूप के माध्यम से प्राप्त हो रहा है, तेरे आत्मा के, तेरे खुद के द्रव्य के माध्यम से प्राप्त हो रहा है, ना कि इन जड़ इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। इसलिए इन जड़ इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होने वाला ज्ञान भी तेरा ज्ञान नहीं है, यानी ये भाव इंद्रियां भी तेरी नहीं है। अब ऐसा जब भाव भाषण होता है कि अरे ये भाव इंद्रियां भी मेरी नहीं है, ये जो ज्ञान है, और उस ज्ञान का एक स्पेसिफिक नाम होता है जिसको हम कहते हैं क्षयोपशम ज्ञान। क्या बोलते हैं? क्षयोपशम ज्ञान। तो वो जो क्षयोपशम ज्ञान की अवस्था है, क्षयोपशम ज्ञान की पर्याय है, भैया वो भी मेरी नहीं है। वो इन इंद्रियों के निमित्त से हो रहा है जो मैं समझ रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में मेरा ज्ञान तो मेरा ही है। क्योंकि क्षयोपशम ज्ञान में, या कह लो कि इंद्रियां जिनमें निमित्त हैं, ऐसा ज्ञान घटता बढ़ता रहता है। कैसे घटता बढ़ता रहता है? ध्यान होगा, हमने 14वीं गाथा में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि मेरा स्वभाव कैसा है? कैसा है? नित्य है। कैसा है? नित्य है, नियत है। समझ में आया? फिक्स स्वभाव है। तो स्वभाव में कभी घटाव बढ़ाव नहीं होता। लेकिन ये क्षयोपशम ज्ञान निगोद के तो होगा अक्षर के अनंतवें भाग के बराबर, और केवलियों के है अनंत ज्ञान, यानी पूर्ण ज्ञान। और मेरा को कुछ थोड़ा सा ज्ञान है, तो क्या मतलब हुआ? अरे ज्ञान भी कम ज्यादा होता है क्या? भाई साहब, ज्ञान स्वभाव कभी कम ज्यादा नहीं होता। ये जो क्षयोपशम ज्ञान है ना, इनमें कम ज्यादा दिखाई देता है, घटती बढ़ती दिखाई देती है। तो वो जो घटती बढ़ती दिखाई देती है वो मेरी हो नहीं सकती। इसलिए ये भाव इंद्रियां भी मेरी नहीं है। मैं इन भाव इंद्रियों से नहीं जानता, मैं अपने ज्ञान के माध्यम से जानता हूं। सो जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मंझार। क्या मतलब? कि जो निगोद में ज्ञान है वही मेरे में ज्ञान है, और वही अरिहंत और सिद्धों के भी ज्ञान है। ज्ञान सामान्य तो एक ही है, ज्ञान स्वभाव तो सबका एक ही है। इस प्रकार ये भाव इंद्रियों से भी अपने को पृथक करना हुआ, अलग करना हुआ। तो मैंने पहली द्रव्य इंद्रिय भी जीती, अब मैंने भाव इंद्रियां भी जीत ली। तो भैया
जो इन द्रव्य इंद्रियों और भाव इंद्रियों को जीतता है, साथ में ये जो पर पदार्थ होते हैं ना, संयोग जो हमें दिखाई देते हैं, जितने भी दिखाई देते हैं हमें, जितने भी ये टीवी, बीवी, मोबाइल और ये पुस्तक, ये घर, मकान, दुकान, रुपया, पैसा जो दिखाई देता है, जितने भी ये विषय सामग्री दिखाई देती हैं जो इंद्रियों के माध्यम से हमें भोगने में आती हैं, वो सारी की सारी भी इन्होंने इंद्रियों की कैटेगरी में डाली हैं। किन्होंने? आचार्य भगवान ने। और उन इंद्रियों को भी हमसे पृथक जाना है, इसमें तो कोई शंका ही नहीं है, क्योंकि वो तो साक्षात पर पदार्थ हैं। लेकिन विडंबना यही है कि हम इनको भी पर नहीं मानते, इनमें ममत्व बुद्धि अटकी रहती है। अरे आपने क्या बात कर दी, मेरी बीवी मेरी नहीं है तो किसी और की है। अरे भाई पहली बार नहीं हुई है, समझ में आई बात? बड़ी कड़वी बात है। पहली बार वो तेरी बीवी नहीं बनी है, अनंतों बार बनी है और अनंतों की बनी है। और तू हो सकता है उसका पति बनाओ, पत्नी बनाओ, कभी बेटा बनाओ, कभी बाप बनाओ, कभी भाई बनाओ। समझ में आई बात? एक रिश्ता नहीं है उस व्यक्ति से, उस जीव से। ऐसे ही मां के साथ, ऐसे ही बच्चों के साथ, ऐसे ही अपने यारों दोस्तों के साथ। जो आज तुम्हारा दुश्मन है, हो सकता है पिछले भवों में वो तुम्हारा सबसे खासम खास दोस्त हो, सगा भाई हो, माँ बाप हो, तुम्हारे बच्चे हो। लेकिन आज कर्म के उदय से, या कहना चाहिए हम चूंकि अपने में स्थित नहीं थे, तो हमें ऐसे संयोग प्राप्त हुए कि वो हमारा आज दुश्मन बन गया। तो ये जो संयोग है ना, ये भी बड़े क्षणिक हैं। जो क्षणिक होती है वो मेरी हो ही नहीं सकती। जो क्षणिक वस्तु है वो मेरी हो ही नहीं सकती। समझ में आई बात? तो भैया ये जो द्रव्य इंद्रियां यानी 5 सेंस ऑर्गन है, और इनमें मन को भी शामिल कर लीजिएगा, ये द्रव्य इंद्रियां और मन, साथ में भाव इंद्रियां और इन इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ, विषय, इंद्रियों के विषय पर द्रव्य, इन सब से मैं कौन हूं कि मैं इन सब से भिन्न हूं, इन सब से भिन्न हूं। और इन सब से भिन्न अपने परमात्मा स्वरूप का जब मैं अनुभव करता हूं, वही इंद्रियों को जीतना कहलाता है। क्या कहलाता है? इन इंद्रियों को जीतना कहलाता है। आई बात समझ? तो क्या बताया, इसको समराइज करते हैं 3 पॉइंट्स के माध्यम से। पहला कि अपने आत्मा को, यानी मैं अपने आत्मा को इन शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्य इंद्रियों और क्षयोक्षम ज्ञान रूप भाव इंद्रियों और इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों से भिन्न जानकर, देखो दोबारा पढ़ते हैं क्या लिखा है, अपने आत्मा को यानी अपने आप को इन शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्य इंद्रियों, क्षेयक्षम ज्ञान रूप भाव इंद्रियों और इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों से भिन्न जानकर उसे निज रूप अनुभव करना ही इंद्रियों को जीतना है। और जो इन इंद्रियों को इस माध्यम से जीत लेता है उसे ही जितेंद्रिय पना कहलाता है। वही जितेंद्रिय जिन क्या है कहलाता है। समझ में आया? इंद्रियों को जीतने का सच्चा मतलब तो सिर्फ यही है कि इन इंद्रियों को अपने से भिन्न जानो, और जिसको अपने से मतलब इन इंद्रियों से जिसको भिन्न जाना, किसको? अपने गायक स्वभाव भगवान आत्मा को, गायक भाव को, गायक स्वभाव को, ध्रुव स्वभाव को, उसका आश्रय लो, उसकी अनुभूति करो, उसका अनुभव लो, तो वही जितेंद्रिय जिन पना कहलाता है। दूसरा पॉइंट कि द्रव्य इंद्रिय, भाव इंद्रिय और इनके माध्यम से जाने वाले जितने भी पदार्थ हैं वो सारे के सारे ज्ञेय हैं। ज्ञेय मतलब क्या? जानने में आने वाले हैं, जानते नहीं हैं। हम ये सोचें कि हम इंद्रियों के माध्यम से जानते हैं, बिल्कुल गलत बात है। हम ये सोचें कि ये जो ज्ञान जानने में आ रहा है इंद्रियों के माध्यम से वही ज्ञान मेरा है, ये भी गलत है। और जो ये पर पदार्थ हैं इनको ये भी जानने में इंद्रियों के माध्यम से आ रहे हैं, ये भी गलत बात है।
क्योंकि द्रव्येंद्रियां, भावेंद्रियां और इनके माध्यम से जाने जाने वाले जितने भी पदार्थ हैं ये सब ज्ञेय हैं और इकलौता मैं यानी कौन कि निज ज्ञायक भगवान आत्मा क्या हूं? ज्ञायक हूं। क्या हूं? ज्ञायक हूं। और ज्ञायक भी जानने के उद्देश्य से नाम दिया गया है। समझ में आई बात? और देखो, ट्यूबलाइट का एग्जाम्पल दिया था, दीपक का एग्जाम्पल दिया था। हर बार आता है कि दीपक अपने को प्रकाशित करता है, बाकी सब तो अपने आप झलकते हैं। बस ऐसे ही अपने को जानने का कार्य करता हूं मैं, ज्ञायक, अपना ही ज्ञायक, मैं ही ज्ञेय, मैं ही ज्ञायक। समझ में आया? मैं ही ज्ञेय और मैं ही ज्ञायक। जानता तो मैं अपने को ही हूं, बाकी के पर पदार्थ जो भी हैं वो सब अपने आप ही झलकने में आते हैं। मुझे उनको जानने के लिए कोई बाहर नहीं दौड़ना पड़ता, बाहर नजर नहीं डालनी पड़ती कि मैं फलाने गे को जानूं, दिमागी गे को जानूं। ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ अपने को जानता हूं, बाकी के पर पदार्थ तो अपनी स्वयं की योग्यता से मुझ में जानने में आते हैं। समझ में आया? और ये भगवान आत्मा कैसा है कि इन ज्ञेयों से भिन्न है। कितना भिन्न है? कितना भिन्न है कि व्यवहार से तो अभिन्न है और निश्चय से भिन्न है। गलत, बिल्कुल गलत। अरे भैया, सर्वथा भिन्न है, सर्वथा। ये देह, व्यवहार और निश्चय कैसे भी मेरा नहीं है। अब कहोगे आप पहले तो बात करी थी शरीर व्यवहार से मेरा है। नहीं, कहने की बात अलग होती है और होने की बात अलग होती है। ये शरीर किसी भी नए से मेरा नहीं है, ना ऐसे ना वैसे। ये इंद्रियां किसी भी नए से मेरी नहीं है, ना ऐसे ना वैसे। ये जो क्षयोक्षम ज्ञान है, जो इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान हो रहा है, ये भी मेरा नहीं है, ना ऐसे ना वैसे। समझ में आया? और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड कि इस प्रकार की जो निर्विकल्प आत्मानुभूति होती है, अपने निज ज्ञायक भगवान आत्मा की स्तुति ही, निर्विकल्प स्तुति ही पहले प्रकार की निश्चय स्तुति है, भाव पूजा है, भाव स्तुति है, सच्ची स्तुति है, जो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा के ही होती है। मिथ्या दृष्टि तो ये हो ही नहीं सकती। मिथ्या दृष्टि को अगर ये करनी है तो सम्यक दृष्टि पना, यानी कि यही कार्य तो करना है। मिथ्या दृष्टि यदि यही कार्य करे तो सम्यक दृष्टि कहलाए। समझ में आई ना बात? मिथ्या दृष्टि यदि यही कार्य करे, क्या कार्य करे कि द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों को अपने से भिन्न जाने और अपने आत्मा को अधिक जाने, उसी की अनुभूति करे, तो भैया फिर वो सम्यक दृष्टि कहलाए। मिथ्यात्व का नाश हो जाए, और ये मिथ्यात्व का नाश होना, सम्यक दर्शन प्रकटना, यही तो निश्चय स्तुति है। समझ में आया? तो इस प्रकार हमने आज देखा कि किस प्रकार से सच्ची स्तुति, सच्ची भगवान की सच्ची स्तुति किस प्रकार की जाती है। तो हम इसी प्रकार सभी भव्य जीव भगवान की सच्ची स्तुति करें और अपना आत्मकल्याण प्रशस्त करें। सादर जय जिनेंद्र।